हेलो, कैसे हैं आप लोग। वर्तमान में संचालित डीएलएड प्रशिक्षण के सभी प्रशिक्षुओं का श्री हजारीलाल महाविद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पहाड़ापुर के इस छोटे से प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं, जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 की वजह से जो भौतिक शिक्षण है, जो लाइव कक्षाओं में बुला करके शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाता था, वो सारी कक्षाएं सस्पेंड हैं, इस समय स्थगित हैं। और वर्तमान सत्र के हिसाब से आप सभी लोगों का इंटर्नशिप का टाइम आ गया है। तो SCERT, डाइट्स और एक प्रथम संस्था है, उसके एक सहयोग से आप लोगों का एक ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके विषय में आप लोगों से आज हमें चर्चा करनी है। प्रोग्राम ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें कैसे गतिविधियां होंगी, इसमें क्या आपकी भूमिका है और किस माध्यम से होंगी, आज चीज़ों पर आज हम आपसे इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए, ताकि जो है आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी मिल पाए। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, उनको सेकेंड में प्रमोट किया गया है, और जो थर्ड सेमेस्टर के थे उन्हें फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है। तो इन दोनों सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए जो है इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी। ये कैसे होगी, इस बाबत में हम इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो प्रोग्राम है ये करके सीखना प्रोग्राम इसका नाम है। इसी थीम पर आधारित आप लोगों की इंटर्नशिप होगी, मतलब ये ऑनलाइन टीचिंग का एक तरह से कह सकते हैं आप लोग, ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये कैसे होगा, इसके उद्देश्य क्या है, ये कार्यक्रम क्या है, इस पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ये कार्यक्रम है ये क्या है। देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल सारे बंद हैं, घर पे जो है बच्चे पढ़ने लिखने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग उनको घर पे नहीं मिल पा रहा है। तो डीएलएड के प्रशिक्षु इसी स्कूल आधारित जो है इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह के जो बच्चे घर पे हैं, अभी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भाषा और गणित से संबंधित जो है गतिविधियां करा के उनके अधिगम स्तर का मूल्यांकन और उसमें वृद्धि का काम करेंगे। डीएलएड के प्रशिक्षु जो कुछ भी करेंगे, उनका एक उद्देश्य होगा कि वो कुछ अनुभव प्राप्त करें और उस अनुभव से जो है वो आगे कुछ सीखें और उन बच्चों को भी कुछ सिखाएं जिनसे गतिविधियां उनसे करनी है। तो इस प्रकार से जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ये लॉन्च करके एक नई तकनीक से एक नवाचार कार्यक्रम की ये शुरुआत करी गई है। इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, छोटे बच्चे जैसे कि कक्षा 1 से 2 की, इनकी जो है बुनियादी नींव मजबूत करना, बेसिक मजबूत करना, बेसिकली भाषा और गणित के संबंध में। कक्षा 6 से 8 के भी कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बुनियादी तौर पर पढ़ने या गणित में जो है वो दिक्कत महसूस करते हैं, संघर्षी इस फील्ड में महसूस करते हैं अपने आप को, उनको जो है मदद करना और इसमें जो है उन्हें एक आधार बेस तैयार कराना। जो शैक्षणिक गतिविधियाँ की जानी है आप लोगों की, वो इस प्रकार की जानी है। देखिए, जो गतिविधि है उसमें डीएलएड 2018 के जो बैच के प्रशिक्षु हैं, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ अपनी गतिविधियां करेंगे, और डीएलएड 2019 मतलब सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं वो कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ अपनी गतिविधियां करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम 5 सप्ताह का होगा, और इसकी तैयारी और आज चीज़ें इसमें ऐड नहीं है, इसके पहले ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बच्चों के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार की जाएगी। प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु 8 से 10 बच्चों का चयन करेगा। अधिक बच्चों के स्तर को जानने की ज़रूरत होगी, तभी 10 बच्चों का चयन हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज़्यादा 10 से बच्चों का चयन करें, तब आप उसमें एक लेवल अपना समझ पाएंगे। बच्चे नज़दीकी स्कूल के होंगे आपके, जो वहाँ के हेड अध्यापक होंगे, उनसे संपर्क करके बच्चों की सूची ली जाएगी।
बच्चों के अभिभावकों के पास फ़ोन होना चाहिए, ये आप सुनिश्चित कर लेंगे, ताकि जो है आप दैनिक संवाद उनसे स्थापित कर पाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे अगर एक ही समुदाय या स्कूल से हैं और डीएलएड के 2 प्रशिक्षु वहाँ गतिविधियों में भाग ले रहे हैं तो बच्चे ओवरलैप ना हो। डीएलएड प्रशिक्षु के पास स्वयं स्मार्टफोन या बेसिक फ़ोन उनमें से कोई भी हो, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे होगा, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ टीम्स बनी हुई हैं, स्टेट लेवल पे टीम बनी हुई है सीआरटी की, जो स्टेट लेवल पे मॉनिटर करेगी इस कार्यक्रम को पूरा। डाइट की और प्रथम संस्था की, दोनों को मिला करके टीम बनाई गई है। और जो निजी डीएलएड कार्यक्रम चलता है जिस भी महाविद्यालय और प्राइवेट स्कूल में, उनके 2-2 रिसोर्स पर्सन्स टीम बनाई गई है और प्रथम संस्था के लोग जो है उनको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। जिम्मेदारी ये होगी कि जो प्रत्येक नोडल पर्सन्स बनाए गए हैं, चाहे प्रत्येक महाविद्यालय से बनाए गए हैं, प्रत्येक डाइट से बनाए गए हैं, वो सब लोग जो है प्रशिक्षुओं की सूची बना करके उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उनका ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करी जानी हैं। और इनका असाइनमेंट दिया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के इसमें जो प्रशिक्षु हैं उनको भी शरीक किया जाएगा। सप्ताह का जो ये सत्र है, कार्यक्रम प्रत्येक प्रशिक्षु के साथ इंटरेक्ट सत्र होगा। शनिवार को इसकी मीटिंग भी होगी फीडबैक लेने के लिए। निगरानी के लिए जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप नंबर जो हैं उनके एकत्रित कर प्रशिक्षण समूह बनाया जाएगा और उस व्हाट्सएप समूह की जानकारियाँ ली जा सकती हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं को फ़ोन करके बातचीत की जाएगी। वो आपके रिसोर्स पर्सन चाहे कॉलेज के हों या डाइट के हों, वहीं फ़ोन उनका आपके पास आ सकता है। रैंडमली जिनके साथ आप गतिविधियां कर रहे हैं, जिन अभिभावकों के साथ गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा फ़ोन करके कि आप उनके साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। प्रत्येक समूह में डाइट नोडल पर्सन और प्रथम के 2 सदस्य, प्रथम मतलब प्रथम संस्था के जो है 2 सदस्य होंगे। बच्चों के स्तर को समझने के लिए समीक्षा बैठकें भी की जाएंगी। बच्चों के सीखने के स्तर को समझने के लिए उनके अनुसार गतिविधियां देने के संबंध में डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा चयनित बच्चों के स्तर को जानेंगे। बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने और परिणामों पर चर्चा करने के लिए 15 दिन यानी 2 सप्ताह के अंदर के बाद पुनः बच्चों के स्तर को देखा जाएगा और ऑनलाइन समीक्षा बैठक की जाएगी। 5 सप्ताह के बाद सीखने के स्तर में सुधार को समझने और अंतिम बार जो है हम असेसमेंट करेंगे, मतलब उनका टेस्ट या एनालिसिस करेंगे। इस प्रकार से जो अभी आपसे हमने चर्चा करी उसके अनुसार आपने जाना क्या है, इस पे थोड़ा एक अभ्यास प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डीएलएड प्रशिक्षु जो 2018 बैच के हैं वो किन कक्षाओं का चयन करेंगे। तो इसमें से आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। दूसरा है, डीएलएड प्रशिक्षु के पास बेसिक फ़ोन है तो क्या वो कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, नहीं शामिल हो सकता है। हमने अभी जो बताया है इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निगरानी और सहयोग के लिए बेहतर उपाय क्या हो सकता है। इसमें जो 4 विकल्प दिए हुए हैं सभी हो सकते हैं, रैंडमली अभिभावकों को फ़ोन करना या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो भी आपको सब ठीक लगे वो कमेंट बॉक्स में करिए। नोडल टीम की जिम्मेदारी क्या है, इसमें जो विकल्प 4 दिए हुए हैं ये भी आपको हमने अभी बताया है, इसी के आधार पर इसका जवाब देना है। अब आगे बढ़ते हैं सेशन 2। इसमें क्या चीज़ बताई गई है। सेशन 2 के अंतर्गत जो है वो चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें गतिविधियां आपको बच्चों के साथ में करनी है। देखिए, आपके पास फ़ोन है और जिन बच्चों की आपने सूची बनाई है उनके पास भी फ़ोन है। तो एक SMS जो ये मटेरियल है ये SMS के माध्यम से जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पहली चीज़ SCRT और जो प्रथम संस्था है इसके माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इन लोगों के माध्यम से जो वहाँ के अधिकारी और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डाइट और जो कॉलेज के रिसोर्स पर्सन्स हैं आपके, उनके पास ये मटेरियल पर डे के पर डे भेजेंगे और उस मटेरियल को या उस SMS को सभी प्रशिक्षुओं तक के कॉलेज के द्वारा या डाइट के द्वारा
मोबाइल पे भेजा जाएगा और प्रशिक्षु जो है वो मैसेज अपने द्वारा जो 10 बच्चों का चुनाव जिनका किया है उनके मोबाइल पर भेजेंगे। और भेजने के बाद जो है उनके जो गार्जियंस हैं उनसे कहेंगे कि ये गतिविधियां बच्चों से वो कराएं, ताकि जो है जो वास्तविक उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। तो देखिए क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले जो है जो बच्चा सहजता से पढ़ सकता हो उस बच्चे को उच्चतम स्तर पर चिन्हित करें। इसमें ये देखिए मोबाइल में SMS है, सिंपल 5 अक्षर पूछे, उनमें से 4 का सही होना आवश्यक है। जो आप SMS भेज रहे हैं वो उनके गार्जियन से कहेंगे कि ये बच्चों को अपने पढ़ाएं, जिसमें आप फ़ोन करके उन बच्चों से या उनके गार्जियन से इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। यदि बच्चा 4 अक्षर सही पढ़ सकता है तो उसे शब्द पढ़ने के लिए आगे जो है शब्द का मैसेज आप देंगे। यदि बच्चा 4 अक्षर सही नहीं पढ़ सकता है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करें। 5 शब्द पूछे, उसमें से 4 सही होने चाहिए। यदि शब्द आप भेज रहे हैं तो 5 शब्द अगर आप पूछ रहे हैं तो 4 उसमें सही होने चाहिए। यदि बच्चा 4 शब्द सही पढ़ सकता है तो उसे अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहा जाए, सेंटेंस पढ़ने के लिए कहा जाए। यदि बच्चा 4 शब्द सही नहीं पढ़ सकता है तो उसे अक्षर स्तर पर चिन्हित करें। मतलब जो वहाँ पर 5 अक्षर जब आपने दिए थे वो नहीं अगर पढ़ सकता है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर आपको चिन्हित करना है। और अगर जो शब्द दिया है अगर वो नहीं पढ़ सकता है तो उसे अक्षर स्तर पर चिन्हित करें कि वो अक्षर से पढ़ सकता है, शब्दों को पढ़ नहीं सकता है। 5 अक्षर पूछने में 4 सही होने चाहिए। देखिए ये इस तरह से अक्षर होंगे और इस तरह से जो है ये शब्द होंगे। ये मैसेज आपको भेजा जाएगा और आप जो है सभी बच्चों पर भेजेंगे और गार्जियंस की मदद से उनकी गतिविधियां कराएंगे। जो बच्चा सहजता से पढ़ सकता है उसमें से यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद पढ़ सकता है तो उसे अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करें। यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद या जो आपने टेक्स्ट भेजा है उसको नहीं पढ़ सकता है तो उसे शब्द स्तर पर चिन्हित करें। मतलब आप समझ गए। यदि आप कोई उसको अक्षर भेज रहे हैं, अगर वो अक्षर भी नहीं पढ़ रहा है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करेंगे, और अगर वो अक्षर पढ़ ले रहा है तो उसे शब्द भेजेंगे। और अगर शब्द भेज रहे हैं, अगर वो शब्द नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे अक्षर स्तर पर चिन्हित करेंगे। और अगर वो शब्द पढ़ ले रहा है तो उसे अनुच्छेद या मतलब जो है एक टेक्स्ट पूरा जो है लिख करके भेजेंगे। और अगर वो टेक्स्ट पढ़ ले रहा है तो टेक्स्ट अक्षर पर यानी अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करेंगे। और अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसे शब्द स्तर पर चिन्हित करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा अभिभावकों के मोबाइल पर बच्चों के स्तर को जानने के लिए SMS भेजे जाएंगे। अभिभावकों से पूछा जाएगा कि बच्चे ने क्या पाया या क्या पढ़ पाया है। बच्चों से फ़ोन पर भी पढ़ने को कहेंगे। सभी बच्चों के स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित है। भाषा और गणित के संबंध में 2 दिन के अंदर अंदर जो चीज़ मैसेज आपने भेजा है उसका आपको फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे कि बगीचे में एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोता रहता है, तोते का रंग हरा है, वह लाल टमाटर खाता है। ये अनुच्छेद का SMS है जो टेक्स्ट आप बच्चों को भेजेंगे। इस प्रकार से जो है जो बच्चा आसानी से अनुच्छेद पढ़ लेता है तो उसे कहानी स्तर पर ले जाएंगे। कहानी स्तर में क्या है, पूरी कहानी आपको लिख करके भेजी जाएगी और वो बच्चों को आपको भेजना है। यदि बच्चा आसानी से कहानी नहीं पढ़ पाता है तो उसे अनुच्छेद स्तर पर ही रहने देंगे। यदि पढ़ लेता है तो उसे जो है कहानी स्तर पर चिन्हित करेंगे। मतलब पहला स्तर क्या हो गया, प्रारंभिक जो अक्षर पढ़ लेता है। दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा मतलब स्तर हो गया शब्द, जो शब्द पढ़ लेता है। और तीसरा हो गया अनुच्छेद, मतलब कुछ सेंटेंस पढ़ लेता है। चौथा हो गया आपका कहानी स्तर। तो ये जो पढ़ लेता है या जो इतनी चीज़ें जो भेज रहे हो वो कर लेता है तो उस स्तर पे नहीं कर लेता है तो जस्ट उसके नीचे स्तर हुए आप बच्चों को चिन्हित करेंगे। 5 इसी तरह से गणित में आपको पूछना है, 5 अंक पूछना है जिसमें से 4 सही होने चाहिए। अगर कर लेता है तो उसे जो है आप संख्या पढ़ने को देंगे यदि पहचान कर सकता है। यदि बच्चा 4 अंक सही नहीं कर पाता है तो उसे आरंभिक स्तर पर रखेंगे। इसी तरह से 5 संख्याएं पूछेंगे, 4 अगर बच्चा पढ़ लेता है तो उसे संख्या स्तर पर, अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे आरंभिक अंक स्तर पर ही रखेंगे।
इस तरह से संख्याएं हैं। बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले अंक भेजेंगे तो अंक पढ़ लेता है, तो अंक स्तर पर, नहीं पढ़ पाता है तो प्रारंभिक स्तर पर। फिर उससे जो पढ़ लेता है संख्या भेजेंगे, संख्या अगर पढ़ लेता है तो संख्या स्तर पर, नहीं पढ़ पाता है तो वो अंक स्तर पर बच्चा माना जाएगा। इस प्रकार से जो है बच्चा यदि सारी संख्याएं पढ़ लेता है तो कोई भाग का सवाल उसे भेजा जाएगा। यदि बच्चा सवाल हल कर लेता है तो उसे भाग स्तर पर रखेंगे, यदि नहीं कर पाता है तो उसे घटाव स्तर पर चिन्हित कर लेंगे। इस प्रकार जो है आपका जो मैसेज है वो मैसेज किस प्रकार से जाएगा ये भी थोड़ा दिया गया है। इसमें जो संख्याएं हैं एक बार फिर से सुन लें। पहले अंक आपको भेजने हैं, अंक के बाद जो है आपको संख्याएं भेजने हैं, फिर जो है आपके ये घटाने के संख्याओं में से घटाने की भेजनी है, और फिर घटाने के बाद जो है आपको भाग भेजनी है। जो चीज़ें कर लेता है तो उस लेवल पर, और जो नहीं कर पाता तो जस्ट उसके डाउन लेवल पर आपको स्तर बच्चे का चिन्हित करना है। मैसेज भेजा कैसे जाएगा? इस तरह से मैसेज आपको आएगा और आप जो है उस मैसेज को जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे। बस यही एक गतिविधियाँ आपको करनी है। मैसेज गया और मैसेज के बाद जो है ये मैसेज सीधे सेंड होके चला गया, गार्जियंस या बच्चे के मोबाइल पर ये शो होने लगेगा। अब जो है ये आपका जो मैसेज है ये दिखने लगा है वहाँ पर। जो दूसरा मैसेज आपने भेजा है वो और ये दोनों मैसेज सीधे सीधे गार्जियंस या बच्चे के मोबाइल पर शो हो रहे हैं। इस प्रकार जो है आपको ये गतिविधियाँ पूरी कराई जानी है। ये जो सेशन 2 था इसके संबंधित आपने क्या चीज़ें सीखी, क्या आपने जानकारी ली है, इस संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे का स्तर किस विषय में जानेंगे? केवल भाषा में, केवल गणित में, गणित या भाषा दोनों में जानेंगे? हमने आपको बताया है तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। दूसरा, बच्चों को पढ़ने में कौन से स्तर पर चिन्हित करेंगे? पढ़ने के स्तर पर, पढ़ने के निम्न स्तर पर, पढ़ने के उच्चतम स्तर पर। तो इसमें से अभी आपको हमने जो बताया है ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। बच्चों के स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे? बच्चों से बातचीत करके, अभिभावकों से बातचीत करेंगे, स्वाभिवेक के आधार पर। ये जो है अभी हमने आपको बताया है कैसे करना है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। नई चीज़ें समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पुनः जो है देख लें। रवि नाम का एक बच्चा अक्षर व शब्द पढ़ लिया है लेकिन अनुच्छेद मानक के आधार पर नहीं पढ़ पाया है। उसे किस स्तर पर चिन्हित किया जाएगा? मतलब कोई बच्चा है जो शब्द पढ़ लेता है लेकिन अनुच्छेद वो पढ़ नहीं पा रहा है। हमने अभी बताया था कि जितने स्तर हैं वो पहले जो स्तर, जिस स्तर का आपने भेजा है मटेरियल वो पढ़ लेता है, तो उस स्तर का नहीं पढ़ लेता है तो उसके जस्ट डाउन स्तर होगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की प्रगति कितनी बार जानी जाएगी? देखो, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। देखिए यहाँ पर 3 तरह आपके असेसमेंट होंगे, तो यहाँ भी मैंने बता दिया, आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि करके सीखने का जो दूसरा सेशन था वो समाप्त हुआ। अब आता है करके सीखने का तीसरा सेशन। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं कि प्रथम के जो द्वारा प्रत्येक दिन जो दैनिक कार्य है संस्था के द्वारा, वो गतिविधियां नोडल पर्सन को, आपके कॉलेज को भेजी जाएंगी, और कॉलेज के जो आपके जिम्मेदार रिसोर्स पर्सन हैं वो प्रशिक्षुओं के, मतलब आप लोगों के मोबाइल पर भेजेंगे। और ये सदस्य कार्यक्रम के अवधि में 4-5 प्रशिक्षुओं को फ़ोन भी करेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे। मतलब आप लोग ये सीधा सीधा कह सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको जो मैसेज भेजा जा रहा है वो बच्चों के पास भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, आपको भी फ़ोन किया जाएगा, और आपके अतिरिक्त जो है गार्जियंस को भी फ़ोन किया जाएगा। इसमें रैंडमली कॉल आ सकती है कि आपने किसी को भेजा है, गतिविधियाँ कराई हैं कि नहीं कराई हैं, इसलिए इसको गंभीरता से लीजिएगा, हवाई में इसको कतई मत लीजिएगा। जो चयनित बच्चे हैं उनको SMS भेजा जाएगा सोमवार से शनिवार। जिन बच्चों के घर में स्मार्टफोन है उन्हें अतिरिक्त गतिविधियां व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। रोज चयनित बच्चों के अभिभावकों को फ़ोन करेंगे और गतिविधियों के बारे में बच्चों और उनके अभिभावकों से बात करेंगे सोमवार से शनिवार। ये डेली जो है प्रशिक्षुओं के एक्टिविटी होंगी। सप्ताह में फीडबैक की चर्चा के लिए प्रत्येक गुरुवार को, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को जो है
राज्य स्तर की टीम बैठक होगी वर्चुअल बैठक के द्वारा। और प्रत्येक शुक्रवार को नोडल और प्रथम संस्था के जो लोग हैं वो बैठक करेंगे वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। जिला स्तर पर डाइट के सदस्य होंगे और प्रत्येक शनिवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ जो है साप्ताहिक फीडबैक के लिए चर्चा होगी। तो इस प्रकार से जो है ये बैठकें भी साप्ताहिक स्तर पर होनी है। तो आई थिंक जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। फिर भी आपको लगता है कि जो चीज़ें छूट गई हैं या समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे इस पे कॉल भी कर सकते हैं। 97 93 12 51 65। इस मोबाइल नंबर पे आप सीधे से हमसे फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी जो है वो आप हमसे ले सकते हैं। और इस प्रकार हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो प्रत्येक दिन रैंडमली प्रशिक्षुओं को फ़ोन किया जाएगा, दैनिक और साप्ताहिक जो पर्सनल रिसोर्स पर्सन्स हैं वो कार्य योजना किस प्रकार संपादित करेंगे उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। डेली जो है अनुभव उनके जानने के लिए फ़ोन रिसोर्स पर्सन्स डाइट या SCRT से भी आपको फ़ोन आ सकते हैं। साप्ताहिक फीड के लिए शुक्रवार को, प्रत्येक गुरुवार को SCRT की और प्रत्येक शनिवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ में फीडबैक के लिए वर्चुअल मीटिंग्स की जाएंगी। डीएलएड 2019 प्रतिदिन एक SMS कक्षा 1 से 2 बच्चों को भेजेंगे और डीएलएड 18 के बच्चे 2 SMS कक्षा 6 से 8 के बच्चों को भेजेंगे। जिन बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें अतिरिक्त पठन सामग्री व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। दिन में किसी भी समय फ़ोन कॉल से बच्चों या घर के किसी व्यक्ति से पता करेंगे और गतिविधियां कैसे कर रहे हैं उसके विषय में फीडबैक लेंगे। अभिभावक और बच्चों द्वारा गतिविधियों के संबंध में दिए गए फीडबैक या अन्य किसी बात को आप स्वयं डायरी में नोट करेंगे। यदि SMS पढ़ने, वीडियो देखकर गतिविधियां करने में बच्चों को कोई समस्या आ रही है तो प्रशिक्षु बच्चों और उनके अभिभावकों की मदद करेंगे। साप्ताहिक असाइनमेंट प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जाएगा। शनिवार को फीडबैक और प्लानिंग मीटिंग में होगी। इस प्रकार जो आपका थर्ड सेशन था उसके ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला है नोडल पर्सन्स डीएलएड को गतिविधियां कब भेजेंगे? एक दिन पहले, जिस दिन प्रशिक्षु गतिविधियां कराई जानी है उसी दिन, एक दिन बाद, या जो भी है। आप प्रशिक्षुओं को किस दिन जो है भेजी जाएगी मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो बच्चों को आपको भेजना है वो इसमें उत्तर देना है। प्रशिक्षुओं द्वारा बच्चों के अभिभावकों को कब कब फ़ोन किया जाएगा? रोज किया जाएगा या सप्ताह में एक दिन, जो भी है आपको इसमें लिखना है। नहीं समझ में आए वीडियो को पुनः देख लीजिएगा रिवर्स करके, ताकि चीज़ें समझ में आपकी आ जाएं। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें कौन सी पठन सामग्री कैसे भेजी जाएगी? SMS व व्हाट्सएप वाली सामग्रियाँ, केवल SMS वाली या व्हाट्सएप वाली सामग्रियाँ? ये चीज़ अभी हमने आपको बताया है, उसका आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा अगर ध्यान नहीं है। प्रशिक्षु से फीडबैक किसके द्वारा लिया जाएगा? नोडल पर्सन के द्वारा, प्रथम संस्था के द्वारा, नोडल पर्सन या प्रथम संस्था दोनों के द्वारा, या SCRT प्रथम कोर के सदस्य के द्वारा। डाइट नोडल पर्सन और प्रथम के दोनों सदस्यों के साप्ताहिक बैठक कब होगी? हमने बैठकें सारी अभी इसके पहले बताई हैं, हमने बताया भी था कि नोट कर लें इसको, आप उसको देख लीजिए और अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिए। अब जो है बात करते हैं करके सीखना सेशन 4। ये क्या होता है? इसमें जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं जो डेली के डेली SMS भेजे जाएंगे और वो SMS क्या होंगे, इस तरह की बातें इसमें बताई जानी है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का पूरी गतिविधियां इसमें बताई गई हैं। जिन बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें अतिरिक्त व्हाट्सएप पे भेजी जाएंगी। दिन के समय फ़ोन कॉल करके बच्चों की गतिविधियों के विषय में जानकारी ली जाएगी। SMS पढ़ने में यदि बच्चा या दिक्कत हो रही है तो उस पर भी चर्चा करेंगे और उनकी मदद करेंगे। प्रशिक्षु अभिभावक और बच्चों को मैसेज भेजेगा। पहला दिन जो है पहला सप्ताह है, एक सप्ताह में बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए गीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाना ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा सप्ताह
इस बच्चे भाषा विकास एवं गणित की आधारभूत गतिविधियों से परिचित करा सकें, पढ़ने लिखने की सामग्री का निर्माण कर सकें। साप्ताहिक फीडबैक के अनुसार अगले 3 सप्ताह के लिए गतिविधियों को संशोधित की जाएंगी। साथ ही जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें अतिरिक्त पठन सामग्री भेजी जाएगी। यहाँ पे भी कुछ स्मार्टफोन की गतिविधियों के विषय में बताया गया है और बेसिक फ़ोन की। गायें और करें भी, ये कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं, इनको आप बच्चों के साथ आपको कराना है। स्मार्टफोन में जो गतिविधियां हैं ये यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया हुआ है, कैसे गतिविधियां होंगी इस लिंक पर जो है आपको मिल जाएंगी। पुराने अखबार का एक बड़ा चौकोरा बनाएं और 4 बराबर टुकड़े करें और बच्चों को टुकड़े देकर जोड़ने को कहें, नहीं कर पाएँ तो मदद करें। तो इस प्रकार से जो है बेसिक मोबाइल के लिए ये गतिविधियां हैं और ये स्मार्टफोन के लिए गतिविधियां हैं। और बेसिक फ़ोन के जो भी गतिविधियां यहाँ पर हैं, हाथ धोने के तरीके, जो स्मार्टफोन के जो यूट्यूब के वीडियोस हैं वो स्मार्टफोन पर भेजे जाएंगे। ये चीज़ें एसएमएस बच्चों को डेमो दिखाया गया है यहाँ पर, बाकी एसएमएस रियल आपको मिलेगा उसी दिन जो है। इसी तरह जो साप्ताहिक असाइनमेंट है वो कैसे कैसे होगा। असाइनमेंट 1 कक्षा 1, 2 या कक्षा 6, 8 के अभिभावकों के साथ हुई बातचीत, पहले सप्ताह की गतिविधियां, फीडबैक रिपोर्ट साझा करेंगे। रिपोर्ट आपको डेली तैयार करना है कि आज जो है बच्चे को आपने मैसेज करा या काम दिया वो कर पाया कि नहीं कर पाया, उसके घर में गतिविधियाँ हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ें आपको डेली के डेली नोट करनी है। और रिपोर्ट जो है वो अपने रिसोर्स पर्सन जब आपको फ़ोन करेंगे तो बताना है। बच्चों के लिए कोई 2 अनुच्छेद लिखकर साझा आपको करना है, ये असाइनमेंट 2 है और ये दूसरे सप्ताह आपको करना है। इस पूरे सेशन के जो अभ्यास प्रश्न हैं ये एक एक पूरा जो है पढ़ लीजिएगा और इसके जो उत्तर हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इसका अगर कंक्लूजन पे हम बात करें तो इतना कह सकते हैं कि आपको जो ऑनलाइन मटेरियल ये भेजा जाएगा वो आपको प्रथम संस्था या डाइट के माध्यम से आपके रिसोर्स पर्सन के पास आएगा। रिसोर्स पर्सन वे लोग होते हैं जो किसी भी कॉलेज या डाइट के इस प्रोग्राम के लिए निर्धारित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं, उनको भेजा जाएगा और वो आप लोगों को जो है सीधे यानी प्रशिक्षुओं को भेजेंगे और आप लोग जो है सीधे बच्चों को या गार्जियंस को ये भेजेंगे। और प्रत्येक दिन जो है फ़ोन करके उन गतिविधियों की जानकारी लेंगे कि बच्चा कर पाया है कि नहीं कर पाया है, उनका निर्धारण भी करेंगे। जैसे कि जो भाषा है उसमें पहले अक्षर स्तर, फिर जो है पहले प्रारंभिक स्तर, फिर अक्षर स्तर, फिर शब्द अक्षर, फिर अनुच्छेद स्तर और फिर जो है आप उनको कहानी स्तर पर ले जाएंगे। इसी तरह से जो गणित है, गणित में पहले अंक स्तर या प्रारंभिक अंक स्तर और फिर जो है उसमें संख्या स्तर, फिर संख्या स्तर में जो घटाव जोड़ के स्तर और फिर भाग के स्तर पर आप उनको ले जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये पूरी गतिविधियां करानी है और स्तरीकरण भी बच्चों का करना है। हम अगले वीडियो एक और आपको बना करके देंगे जिसमें आपको बच्चों का असेसमेंट करना है। एक ऐप है जो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, तो पूरा हम डेमो डाउनलोड करके पूरा बताएंगे और ये भी बता देंगे उसमें बच्चों का नाम कैसे सर्च करना है, कैसे फीड करना है और सारी गतिविधियां आपको उस ऐप के माध्यम से ही करनी है जो कि सीधे सीधे डाइट और गवर्नमेंट को वो की एक्टिविटी शेयर होंगी, साझा होंगी। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और हम जल्दी ही वो वीडियो आपको साझा करेंगे जिसमें हमने आपको बताई हैं कि कैसे कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें गतिविधियां कैसी करनी है। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आप लोगों को सही लगी होंगी और समझ आप गए होंगे कि ये जो इंटर्नशिप है डीएलएड 2018 और 2019 के प्रशिक्षुओं के लिए वो ऑनलाइन कैसे होगी, किस प्रकार होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो अभी हमने वीडियो के बीच में अपना मोबाइल नंबर बताया है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हम अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 97 93 12 51 65। इस मोबाइल नंबर पर जो है आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर दीजिए
हम आपकी सहायता करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि नवाचार प्रोग्राम है, इसे जो है आप बखूबी करें, कुशलतापूर्वक इसे संपन्न कराएं, ताकि जो है हम नए स्थितियां जो ये नवीन उत्पन्न हुई हैं इसमें अपने प्रशिक्षण और जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको सही से संचालित कर पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए समझिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में परीक्षाएं भी आपकी संभावित हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।